नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में एमपीआरडीसी की मनमानी अपने चरम पर है। एमपीआरडीसी की मनमानी के कारण सैकड़ों किसान परेशान हैं। किसानों को कहीं न्याय की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत बहुती, टडहर, पटेहरा, पटेहरी, खटखरी और देवरा और बिझौली गहरवरान गांव का है, जहां किसानों से एमपीआरडीसी के द्वारा रीवा से हनुमाना नेशनल हाईवे सड़क बनाने के दौरान जमीन ली गई थी और किसानों का घर गिरवा दिया गया था, जिस पर किसानों को जमीन और मकान का मुआवजा नहीं दिया गया, जिस कारण किसानों के द्वारा एसडीएम हनुमाना के पास शिकायत भी की गई। हनुमाना एसडीएम के द्वारा शिकायत को ध्यान में रखते हुए किसानों की जमीन और मकान का मुआवजा बनाकर एमपीआरडीसी कार्यालय में भेजा गया, लेकिन 2 साल से अधिक का समय हो गया है, पर अभी तक एमपीआरडीसी के द्वारा किसानों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया, जिस पर किसान एमपीआरडीसी के संभागीय कार्यालय पहुंचे और मुआवजे की बात करने लगे। तो एमपीआरडीसी के प्रबंधक ने किसानों से 10% की डिमांड की, जिस पर किसान 10% देने के लिए जब मना कर दिए तो किसानों का मुआवजा रोक दिया गया, जिस कारण किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। कहाँ के हैं? ग्राम देवरा के। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी ज़मीन 2013 में ले ली गई थी। 2 डिसमिल मेरी ज़मीन थी, जिसमें से 1.5 डिसमिल ज़मीन ले ली गई। 1.5 डिसमिल ज़मीन का 1,16,000 रुपये हमको ज़मीन का मुआवजा दे दिया गया। मकान का मेरे 4 लाख रुपए बना है, जो आज तक भुगतान नहीं किया गया। और हम लोग पूरे एमपीआरडीसी और एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और साथ में विधायक के साथ में हम लोग धरना प्रदर्शन भी विधायक जी दिए थे टोल प्लाजा पर। तो आश्वासन मिला था कि नहीं, हम 15 दिवस के अंदर दे देंगे, मगर आज तक भुगतान नहीं। आप लोगों के द्वारा शिकायत कहाँ कहाँ की गई? हमारे द्वारा शिकायत एसडीएम महोदय हनुमाना और कलेक्टर महोदय रीवा और साथ में एमपीआरडीसी रीवा और भोपाल। एमपीआरडीसी के द्वारा क्या बोला गया? एमपीआरडीसी के द्वारा बोला गया कि आप लोगों को पैसा मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा, और आप लोग जो है तो यहाँ से जा सकते हैं। अब हम भुगतान कर चुके हैं, पैसा नहीं देंगे। एमपीआरडीसी के द्वारा कितना पेमेंट किया गया है आपको? 1,16,000। और कितना बनता है आपका? 4 लाख मकान का है। धन्यवाद। पटेल, कहाँ के हैं? देवरा। क्या समस्या है? एमपीआरडीसी मतलब रोड में भूअर्जन द्वारा ज़मीन अधिग्रहित किया गया था, जिसमें ज़मीन का भी अवार्ड, मकान का भी अवार्ड भूअर्जन अधिकारी द्वारा बना के एमपीआरडीसी को भेजा जा चुका है भुगतान के लिए, लेकिन आज तक भुगतान उन्होंने नहीं किया। आपके द्वारा कहीं पे शिकायत की गई? हाँ, हमारे द्वारा शिकायत एसडीएम साहब के यहाँ भी की गई, एमपीआरडीसी में भी की गई, कलेक्टर साहब के यहाँ भी की और मुख्यमंत्री के यहाँ की गई, लेकिन इसका रिस्पांस कुछ भी नहीं मिला। एमपीआरडीसी के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है? एमपीआरडीसी कार्यालय में हम लोग गए, वहाँ पूछा गया तो ज़मीन का उन्होंने भुगतान के लिए प्रोसेस किया, लेकिन आज 2.5 महीने हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया। मकान के लिए बोला गया तो बोले कि मकान का नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब उनका वक्तव्य था कि नहीं देंगे, हम दायर करेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ज़मीन का उन्होंने मुआवजा देने के लिए कहा और प्रोसेस किया है, हालांकि अभी वो भी नहीं आया। ज़मीन और मकान दोनों का पैसा नहीं आया? हाँ, ज़मीन और मकान दोनों का पैसा अभी तक नहीं आया। कितना पैसा है आपका? 2.5 लाख के समथिंग ज़मीन का है, 11 आरे का, और 10,38,000 मकान का। शरण विश्वकर्मा। कहाँ के हैं? बिझौली गहरवरान। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला, मकान गिरा के रोड बना दिन गए, और ये कहा गया कि 10 दिन के अंदर मिल जाए। 10 दिन के अंदर से आज 5-6 साल रोड बने हुए, 5-6 साल तक पैसा नहीं मिल रहा है।
हम लोग SDM साहब के यहाँ गए, आवेदन दिए, कलेक्टर साहब को दिए, विधायक जी को दिए, मुख्यमंत्री को दिहन, और MPRDC में गए, आधार कार्ड पासबुक का फोटो कॉपी मांगिन, वह दयान, एक बावजूद पैसा नहीं मिला। उन दोबारा गए तो ऐसा कहा था कि कुछ परसेंटेज चाहिए, के कही इसके परसेंटेज चाहिए? करौंदिया साहब, हाँ, ये क्या है? अंशु करौंदिया MPRDC के प्रबंधक मालिक हैं। अच्छा, तो का कहीं? कहें कि कुछ पैसा चिट्ठी बजाइन के कुछ पैसा चाहिए। तो अब उनकर कहे के मतलब कि हमका आधा तिहाव दे तब हम पेमेंट करी, और नहीं आवा जा घर तोहरे जाए। अच्छा, तो ये कब से अपना पास भटकिल्ला है? ये आज 5-6 साल से हो गए। जब से रोड निकली एवार्ड बनवाइन, विधायक जी अर्जी पूरी दे के भोपाल दिल्ली गए, और सब अधिकारी दस्तखत करी, एवार्ड बने के एवार्ड कंप्लीट हो गया, तब भी पैसा नहीं मिला। 1.5 साल और आज 1.5 साल से हम लोग लटका हैं। कितना पैसा है अपना के? हमार पैसा जमीन के 1,55,000 के लगभग है जमीन के, और 5 लाख कुछ रुपया मकान केरी है। तो एकर मुआवजा बन गया है? हाँ, एकर मुआवजा बन गया है, जेकर एवार्ड तैयार है, सब पूरे अधिकारी दस्तखत कर चुके हैं। चारे जमीन जौन बची है तुहा रोड में है या मौके पर है, अब ओहू में 5 आरे के प्रकाशन है। अच्छा, पैसा पूरा चली गई है, पैसा नहीं मिलत जनाला? नहीं, पैसा नहीं मिलत जनाला, तब न हम लोग परेशान हैं। धाई अधिकारी के लिए, धाई वहाँ अधिकारी के लिए। ठीक है, धन्यवाद। फराज सिंह, कहाँ के हैं? बिजौली। क्या समस्या है? बिजौली घरवरान के हैं। हम लोगों की समस्या ये है सर कि हम लोगों का ज़मीन का प्रकाशन हुआ था, और उसमें फिर उसके बाद हम लोगों को नोटिस आई कि आपत्ति विपत्ति जो भी लगाना हो तो लगाइए, लेकिन जो प्रकाशन हुआ था वो सही था। उसमें मेरा मकान वकान जो फंसे थे उनका भी वैल्यूएशन को मतलब प्रकाशन किया गया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर आए MPRDC द्वारा उनको, और PWD के भी अधिकारी थे, और आ करके अपना घर को नापे जोखे और नाप जोख करके वो ले गए। ले जाने के बाद फिर 1-2 महीने 4 महीने बाद फिर उसका एवार्ड वार्ड जो कुछ बनाते होंगे वो बनाए, और बना करके वहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ से कहाँ से आदेश आया यहाँ हनुमाना SDM साहब के पास, फिर वो हम लोगों का पूरा एवार्ड बना, और पूरा ज़मीन का इतना, मकान का इतना, हर चीज़ का बना, और यहाँ से SDM साहब बना करके और MPRDC को दे दिए। जब MPRDC को दे दिए तो हम लोग गए वहाँ पर, तो बोले कभी रुक जाइए, वहाँ भेज दिए हैं, आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब 1-2 महीने नहीं मिला तो फिर हम लोग गए SDM साहब के पास, तो बोले कि ठीक है हम चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखे, फिर वो लोग कुछ जवाब ववाब नहीं दिए। फिर हमसे बोले कि आप लोग ऐसा करिए कि एक बार चले जाइए वहाँ पर हम लोग गए। हम लोग बोले कि सर हम लोगों का पेमेंट ये वार्ड है, हम लोगों का पेमेंट कर दीजिए। तो बोले कि आधार कार्ड दीजिए और खाता नंबर दीजिए। उस दिन हम लोग नहीं लिए थे तो वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर पुनः जब रीवा गए 4-6 दिन बाद, तो अपना आधार कार्ड खाता नंबर उनको दिए। देने के बाद बोले कि 1 महीने में आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद वो 1 महीने बाद जब पेमेंट नहीं हुआ तो फिर गए हम लोग, बोले कि सर पेमेंट नहीं हुआ हम लोगों का। तो बोले कि वो क्या हुआ था कि सर कागज़ उस दिन कहाँ रख दिए, गुम गया। तो बोले कि आप लोग दूसरा कागज़ दे दीजिए। तो हम लोग दूसरा कागज़ रखे थे, तो उसकी फ़ोटो कापी करा करके फिर से आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटो कापी दे दी। देने के बाद 1-1.5 महीने 2-3 महीने बाद हम लोगों के खाता में हमारा ज़मीन का पैसा आ गया। ज़मीन का पैसा आ गया तो हम लोग सोचे कि पैसा कहाँ से आ गया खाते में। एक दिन गए वहाँ बैंक वालों से पूछे भाई ये कहाँ से आया है, वो कुछ कोड बताए। फिर समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ से हम लोग गए MPRDC। 10-15 दिन बाद गए तो पूछे सर हम लोगों का पेमेंट अभी नहीं हुआ, पेमेंट कर दीजिए। तो बोले नहीं हम तो पेमेंट भेज दिए हैं। तो हम बोले